इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ठीक है, अगर दो सेम एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर दो सेम एलिमेंट हैं और दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, यानी अगर दो सेम एलिमेंट हैं, से दीज आर टू हाइड्रोजन एटम्स एंड दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट इज म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियस, ठीक है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, देखें एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, तो ये जो शेयर्ड पेयर होगा, दिस इज हाइड्रोजन, दिस वन इज द क्लोरीन। अब इसकी ये जो क्लोरीन है और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो शेयर्ड पेयर है इसको इस साइड से 17 पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रही हैं जो कि क्लोरीन के न्यूक्लियस में है। इस साइड पे हाइड्रोजन के पास देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो रिलेटिव एबिलिटी है दोनों की, यानी हाइड्रोजन अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिलेटिव पावर किसका ज़्यादा होगा इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने का? कमेंट करें ज़रा, रिलेटिव पावर किसका ज़्यादा होगा? क्लोरीन का ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस पावर ऑफ एन एटम हम डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? डेफिनेशन होगी इसकी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself is called electronegativity। के एलिमेंट को ये जो शेयर्ड पेयर है अपनी तरफ खींचने का कितना ज़्यादा पावर है दूसरे एलिमेंट से, विच रिलेटिव टू अदर एलिमेंट। सो दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट एबिलिटी, दिस इज द रिलेटिव एबिलिटी। हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन इज डन विद फिलोरी। लिनस पॉलिंग साइंटिस्ट था, ठीक है। पहली बात ये कि इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, के इसका रिलेशन है बिल्कुल किसके साथ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ। अब लिनस पॉलिंग ने वैल्यूज कैसे निकाले थे? लिनस पॉलिंग डिटरमाइंड electronegativities of various elements from their expected and experimentally observed bond energies। के लिनस पॉलिंग ने एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसका कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, जो कि एटॉमिक रेडियस से या उसकी अट्रैक्टिव फोर्स से या आयनाइजेशन पोटेंशियल से निकलता है, ठीक है। और एनर्जी एक्चुअली रिलीज कितनी हो रही है उसके डिफरेंस से इसने निकाला था। इसने पॉलिंग arbitrary assigned 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू फ्लोरीन। तो लिनस पॉलिंग ने क्या किया कि फ्लोरीन को आर्बिट्ररी जो है 4.0 वैल्यू असाइन किया, बाकी दूसरे सब एलिमेंट को इससे रिलेट किया, कंपेयर किया, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of remaining elements except fluorine, remaining elements were determined by comparing them with fluorine, तो फ्लोरीन को इसने एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया फॉर कंपैरिजन। अब देखिए, क्योंकि इट इज़ अ रेशियो, हम कंपेयर कर रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बाय फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से हम कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से इट इज़ डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है। इट इज़
dimensionless as it is a ratio or it is a comparison between two same units or same quantities के बीच में, क्योंकि इसको हम कंपेयर करें इस वजह से इसका कोई भी जो है यूनिट नहीं है। दूसरी बात, अगर लोएस्ट हाईएस्ट की बात करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सीजियम इज द लोएस्ट। हाईएस्ट किसकी होगी? हाईएस्ट होगी आपकी फ्लोरीन की, इट्स 4.0। लोएस्ट है पीरियोडिक टेबल में सीजियम की, इट्स 0.7। सो सीजियम इज द एलिमेंट विथ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन कैचिंग पावर उसका सबसे कम है, और फ्लोरीन इज द हाईएस्ट। अब देखें, कंफ्यूज नहीं होना है किस चीज़ में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि एलिमेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि एलिमेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसने किसी के साथ शेयर किया है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अट्रैक्ट करना और लेना, दिस इज अ डिफरेंस। सो अट्रैक्ट करना ओनली, तो इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ऐड करना खुद में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये फर्क है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी आईपी पे डिपेंड करती है, गेन करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करती है, और खींचने की एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। अच्छा, इस पे इसका ग्रुप ट्रेंड क्या होगा? स्क्रीनशॉट। ग्रुप ट्रेंड इसका सेम ही होगा, फैक्टर्स भी सेम होंगे, सवाए किसके? सवाए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई रोल नहीं। सो व्हाट इज द ग्रुप ट्रेंड? फैक्टर्स न्यूक्लियर चार्ज, चलें जी, फैक्टर्स। देयर आर 3 फैक्टर्स एंड व्हाट आर दोस? नंबर 1 एटॉमिक साइज, नंबर 2 स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, नंबर 3 न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर और कैचिंग पावर। इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो है कंट्रीब्यूशन, पर इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखें कि ये जो दोनों फैक्टर हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखें, जितना छोटा एलिमेंट होगा, ये देखें एक शेयर्ड पेयर, किसी से भी इसने शेयर किया, शेयर्ड पेयर, ये ग्रुप का इमेजिन करें लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो बहुत बड़ा है, तो इस न्यूक्लियस इससे दूर है, न्यूक्लियस इसके नज़दीक है। सो ग्रुप में क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट एलिमेंट की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी हाईएस्ट होगी, सेम ट्रेंड जो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें किया है, और इसकी क्या होगी? लोएस्ट होगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बिल्कुल दूर है। शेयर्ड पेयर को, न्यूक्लियस को कम एबिलिटी है आपस की तरफ अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। सो ग्रुप में पीरियड में, क्योंकि आपको पता है कि साइज डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू हैलोजेंस बढ़ती जाएगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट सिर्फ नोबल गैसेस की होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नोबल गैसेस नहीं आते, क्योंकि वो किसी के साथ नॉर्मली बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। सो ग्रुप ट्रेंड क्या होगा? ग्रुप ट्रेंड ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, के ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, 3A ग्रुप, ये जो ग्रुप है हैज़ irregular trends in every property,
एवरी प्रॉपर्टी। आप कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, एटॉमिक रेडियस हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, 3A ग्रुप में आपको एबनॉर्मल वेरिएशंस मिलेंगी। वो जो हम जनरल बात करें कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आपको 3A में नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं, इस ग्रुप में आपको उसकी रेगुलर वेरिएशन नहीं मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। कल हम करेंगे प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कल हमारा ये टास्क होगा।